हाँ ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, हर हालत में मैं आपके साथ हूँ, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ठीक है, ठीक, ठीक ठीक है, है। ठीक है सर। ठीक, प्रणाम। सॉरी गाइस, गॉट अ इम्पॉर्टेंट कॉल, और बहुत ज़रूरी था ये कॉल लेना, इसके लिए आप सबसे बहुत माफ़ी चाहता हूँ कि आपका 2 मिनट मैंने ज़ाया किया। तो यहाँ पे हम साफ साफ क्या देख सकते हैं, हम लोग, रिकॉर्डिंग चल रहा है हमारा। हाँ। तो यहाँ पे हम लोग साफ साफ क्या देख सकते थे, मैंने जो एनालाइज किया था मार्केट को, कि अगर मार्केट इसके आसपास कहीं कुछ, इसके आसपास कहीं कुछ आता है तो एक सडन जो है सेलिंग आ सकती है। अगर सडन आएगा और फिर नीचे से बाउंस होना ही था एग्जैक्टली इस जून से। नाउ व्हाट वी कैन सी इज कि अगर, अब देखो, अब अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, तब हमारे पास देखो इसके ऊपर एग्जैक्टली देखो लाइन खींचा है ना, 356 के ऊपर। अगर ये 15 मिनट सस्टेन, जैसे कि साइडवेज चल रहा है ना अभी, और अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाए तो बहुत अच्छा बाइंग का अपॉर्चुनिटी हम लोग देखेंगे 356 के आसपास, ये वाले जोन के आसपास। और तब तक यही वाला लाइन एज ए रेसिस्टेंस काम करेगा। जरा इस चीज को ध्यान से समझना एक बार, मैंने क्या कहा। देखो बाकी तो चीजें क्या हैं, बाकी तो चीजें सी कहाँ बाई करें, पी क्या कहाँ बाई करें, और कितना स्टॉप लॉस लगाएं, उसके पीछे का क्या कारण है, यही है ना, यही तो सीखना है ना, कि सी में कितना स्पॉट्स बढ़ जाएगा तो सी मेरा कितना बढ़ जाएगा, डेल्टा क्या होगा, गामा क्या होगा, डेका क्या होगा, यही सब चीज़ें सीखनी है ना। लेकिन मेन ये किसके ऊपर काम करेंगे बताओ मेरे को, ये किसके ऊपर काम करेंगे? जब तक हम ये प्राइस एक्शन नहीं सीखेंगे तब तक तो वो काम करेंगे ही नहीं। क्योंकि देखो, वो तो सिर्फ गियर है ना, गियर बदलना है ना, वो सब चीज, मेन तो ड्राइविंग यहाँ है। जब तक ये ड्राइविंग नहीं आएगा तब तक गियर्स का क्या काम है? कहीं भी गाड़ी लड़ेगी, गियर क्या करेगा? स्टेयरिंग संभालना आ ही नहीं रहा। तो वो सी पी क्या है, ऐसा कोई जादू नहीं है कि सी, ये सी बाई कर लूंगा तो बहुत पैसा कमा लूंगा और ये पी बाई कर लूंगा तो बहुत कम। सी पी मार्केट के डायरेक्शन के हिसाब से ही तो चलेंगे ना, समझ रहे हो? मैं आपके लिए बहुत, आपको ऐसी ऐसी चीज़ें देने वाला हूँ जिसको आपको आगे चल के बहुत, आपके लिए मैं एक स्टॉक्स की लिस्ट भी बना रहा हूँ कि कौन से स्टॉक्स में आपसे ट्रेडिंग करवाना है। स्टॉक्स में भी मैं ट्रेडिंग, तो क्या देख सकते हैं यहाँ पे, देखो ये वाला जो जोन यहाँ पे देख रहे हो आप, ये देखो एज अ रेसिस्टेंस काम कर रहा है ना यहाँ पे। चलो मार्केट में देखो, ये वाला क्या लाइव एकदम एग्जैक्टली काम कर रहा है। देखो एज अ रेसिस्टेंस, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये जो लाइन खींचा है मैंने ऊपर, कि तब तक, जब तक, अब अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तब तक ये क्या करेगा, एज अ रेसिस्टेंस इसको यहां पर लेता रहेगा एंड नीचे सपोर्ट लेता रहेगा एट दिस जोन। अच्छा, अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो क्या देख सकते हैं हम लोग, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है ये वाले जोन, इस जोन के ऊपर, तो विल सी अ बहुत अच्छा वाला बाउंस हम लोग यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखो ये जो जोन है ये कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देख सकते हो, क्या देख सकते हो, ये वी शेप और ये एग्जैक्टली पुल बैक का जोन है। देख रहे हो ना, यहीं से एक अपसाइड गया था। ये सिनेरियो ध्यान रखना, वापस ये वाला, आगे अगर हम बढ़ते हैं, देखो एग्जैक्टली देखो ये पूरा रेसिस्टेंस बना हुआ था। थोड़ा सा जूम करके आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कितना बड़ा और कितना इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस का रोल प्ले किया है इस लाइन ने। तो हो सकता है कि आज भी इस लाइन को जो है, सॉरी, इस लाइन को, ये नीचे वाला जो लाइन है, ये जो लाइन है, इसको एज अ रेसिस्टेंस डेफिनेटली प्ले तो करना ही करना है। अच्छा, अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, देन विल सी अ वेरी गुड बाउंस। ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक अच्छा बाउंस, जो जितना मजबूत रेसिस्टेंस रहेगा उतना ही मजबूत सपोर्ट बनेगा अगर ब्रेक करेगा तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर इसके ऊपर क्लोज दे देता है, 400 के ऊपर ऊपर बढ़िया सस्टेन कर जाता है, हमारे पास बहुत अच्छा रेंज बनेगा आगे जाके सी बाई करने के लिए, और बड़ा प्रॉफिट इसके ऊपर हमें देखने के लिए मिलेगा। 400 के ऊपर ऊपर आप देखना कि हमें एक बड़ा प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा।
अच्छा, ये 35,000 का जो जोन है, मैं चाहता हूँ 35,500 ब्रेक होके ऊपर ट्रेड करे और हमें एक नया सपोर्ट मिले काम करने के लिए, ये वाला, ठीक है। और ये वाला सपोर्ट मिलने से पहले बैंक निफ्टी बहुत बार करेक्शन देगा और हर करेक्शन में प्रॉफिट होगा। अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी स्कैल्पिंग करोगे तो भी प्रॉफिट अच्छा बनता रहेगा। देखते हैं किस प्रकार से। तो जैसे 5 मिनट का मैंने यहाँ पे टाइम फ्रेम लगा दिया है, सब कुछ डिलीट कर देता हूँ, 1 डे का। नाउ व्हाट कैन आई सी इसकी, ये पहले का क्या था, रेसिस्टेंस था। ये पहले कहाँ रेसिस्टेंस था, यहीं पे तो रेसिस्टेंस था ना, एग्जैक्टली और एग्जैक्टली यहीं से बाउंस आया। देखो ये कल का जो दिन था, कल इसके ऊपर आज मार्केट खुला है, तो डेफिनेटली ये 100% का जोन हो गया और 100% के जोन से अपसाइड मोमेंटम, बहुत अच्छा अपसाइड मोमेंटम मिलना चाहिए। अब ये सपोर्ट 5 मिनट का टाइम फ्रेम, नाउ अगर इसको हम बड़ा कर देते हैं तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि दिस इज अ इंपॉर्टेंट सपोर्ट। देख रहे हो ना, यहाँ पे देख रहे हो कि सस्टेन हुआ पड़ा है मार्केट, तो डेफिनेटली इसके ऊपर अगर खुलता है, तो इसके ऊपर अगर सपोर्ट लेता है तो डेफिनेटली बाउंस आएगा। और बाउंस हमने साफ साफ देखा भी यहाँ पे, साफ साफ ये कल का, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग कैसे करते हैं। नाउ अगर हमें पता करना है कि कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, तो आपको सामने सामने ये वाला जोन जो आपका दिख रहा है, यहाँ से आ सकता है, बिल्कुल एग्जैक्टली अभी फिलहाल इसको रिस्पेक्ट कर रहा है। देखो, तो पहले ट्राई में छोड़ दिया, दूसरे ट्राई में ट्रेड कर लिया। यही तो सिखाया मैंने कि पहले ट्राई में छोड़ दिया, दूसरे ट्राई में ट्रेड कर लिया। तो पहले ट्राई में छोड़ दिया, दूसरे ट्राई में ट्रेड कर लिया, एंड वी गॉट द प्रॉफिट। या फिर अगर हम इसको पहला ट्राई मारे तो दूसरा ट्राई यहाँ पे आ जाता है हमारा, एंड वी गॉट द प्रॉफिट हियर ऑल्सो, ठीक है। नाउ नीचे का ये जोन से पहले बाइंग नहीं करना, ये जोन से पहले क्या नहीं करना, बाइंग नहीं करना। अगर इस जोन पे आता है, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से बाउंस यहाँ से आता है, ठीक है। क्योंकि इसके पीछे का रीज़न ये है, देखो साफ साफ समझना कि हमने जो सपोर्ट बनाया था 35,000 के ऊपर, हमने ट्रेड किया है, पूरा दिन साइडवेज प्ले किया है। मतलब साइडवेज का मतलब क्या होता है कि बायर्स एंड सेलर्स वेयर इक्वल, है ना, बायर्स एंड सेलर वेयर इक्वल। कौन सा जोन पे, 35,000 के जोन पे हमने साइडवेज किया, साइडवेज प्ले किया 35,000 और इसके बीच में, इन दोनों के बीच में, और पूरा दिन साइडवेज प्ले किया है। यानी कि ये एक अच्छा संकेत है आने वाले दिनों के लिए कि हमने ब्रेक करके क्लोजिंग नहीं दी, हमने एग्जैक्टली 35,000 के ऊपर ऊपर क्लोजिंग दी। ये रीज़न था कि इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये आगे चल के बन सकता है। नाउ ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा अब यहाँ पे डेफिनेटली इस जोन पे अच्छी बाइंग आनी चाहिए और एक अपसाइड मोमेंटम का इंतजार है ना। मार्केट आज भी साइडवेज प्ले कर रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो चलो ऑप्शन चेन में देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मार्केट आज भी जो है साइडवेज ही क्यों प्ले कर रहा है। तो बैंक निफ्टी का मैंने यहाँ पे खोला हुआ है, सबसे नीचे चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 9,02,659 सेलिंग का प्रेशर, टोटल OI ऑफ CE, मतलब कि सेलिंग आज ज़्यादा हो रहा है, और 7,05,939। दैट मीन्स कि ये वाला जो सपोर्ट है यहाँ पे, इसके मुकाबले सेलिंग सेलर्स ज़्यादा एक्टिवेट हैं, इसीलिए यहाँ पे मार्केट साइडवेज है। अच्छा, अब ऐसे मार्केट में हो क्या रहा है एक्चुअली कि हम स्ट्राइक प्राइस को ओपन करके देख लेते हैं, साफ साफ यहाँ समझ में आएगा। 35,000 एंड 32,000, जैसा कि आप देख सकते हो 35,843 का चेंज इन OI बना हुआ है 35,500 पे। 35,400 के ऊपर मार्केट ने क्या किया है इतने ही देर में, जरा देखते हैं हम लोग। 362, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेटली चांसेस हैं कि आपका कुल मिला के ऑप्शन चेन की नज़र से 35,400 एंड 35,300 क्यों सी साइड दिखा रहा है, 400 को क्यों दिखा रहा है, हाँ ठीक है, क्योंकि 50 के ऊपर है, समथिंग 75 चल रहा है, इसे ITM दिखा रहा है, ठीक है। तो 35,400 पे देख सकते हैं कि 32,493। नाउ यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं 35,300 पे एग्जैक्टली सपोर्ट साइड, तो वी आर गेटिंग चेंज इन OI बड़ा वाला, ये और ये कहीं ना कहीं एक इक्वल रोल प्ले कर रहे हैं। तो अब देखो वापस मार्केट साइडवेज हो जाएगा। तो मार्केट साइडवेज कैसे हो जाएगा, तो नीचे अगर आप देखोगे तो 35,200 और ऊपर का जोन आ रहा है आपका कहाँ, सदा चेंज इन OI 35,500 के नीचे नीचे, 400 के नीचे नीचे, 200 और 500 के बीच में मार्केट प्ले कर सकता है। ये ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस आ रहा है, 200 और 500 के बीच में ही रहेगा। तो नीचे हम देख सकते हैं 250 और ऊपर 382, 400 के आसपास। यहाँ पे हम साफ साफ देख सकते हैं कि चेंज इन OI 35,400 पे 32,493 यहाँ पे बना हुआ है।
ये चेंज इन OI बना हुआ है। नाउ 35,300 पे डेफिनेटली सेलिंग का जोन बना हुआ है। ये होता है सेलर की नज़र से देख रहे हैं इसको, बायर की नज़र से इसको हम लोग नहीं देख सकते हैं, ठीक है। इससे एक अंदाज़ा लगेगा कि मार्केट आज कर क्या रहा है, क्या हो सकता है, बिकॉज दे आर स्मार्ट प्लेयर्स। इतना समझ में सबको आ गया है, ठीक है। अब चलो, ऑप्शंस अगर हमें ट्रेड करना है तो हमें चाहिए क्या, स्ट्राइक प्राइस, है ना। इसीलिए मार्केट साइडवेज बिहेव कर रहा है। 400 जाएगा वापस, 400 के आसपास से रिजेक्शन आएगा, इसको यहाँ से वापस रिजेक्शन आएगा, एंड डेफिनेटली ये आएगा ही आएगा। बहुत ज़्यादा एक तरफा मार्केट अभी होने वाला मेरे को नहीं लग रहा कि होने वाला है। यहाँ से वापस एक रिजेक्शन इसको फेस करने के लिए मिल सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा भी आपका तो 393। तो मैंने वही कहा कि 400 के आसपास से इसको अच्छा रिजेक्शन देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर इसके ऊपर सपोर्ट ले लेता है, इसके ऊपर जाके सपोर्ट ले लेता है, तो प्राइस एक्शन ये कहता है कि इससे यहाँ से एक अच्छा बाउंस देखने के लिए आ सकता है, ठीक है। फिलहाल ये रिजेक्शन जोन है, ये आपका लाइन, और ये है 400 का जोन। ये एक रिजेक्शन के रूप में काम करता रहेगा जब तक बायर्स पूर्ण रूप से एक्टिवेट नहीं होंगे तब तक। और जो मैं कह रहा हूँ मार्केट वही प्ले भी कर रहा है, जैसा कि आप सामने सामने देख सकते हो लाइव मार्केट के अंदर। तो अगर हम प्राइस एक्शन सीख लें तो बताओ, डेफिनेटली यहाँ जाके पी बाई करेंगे, नीचे हम लोग नीचे जो है उसको एग्जिट कर लेंगे सपोर्ट के ऊपर, ठीक है। तो यही है साफ साफ। तो चलो अब स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन के ऊपर हम ध्यान देते हैं कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन हमें, ये तो समझ में आ गया कि इसके ऊपर सस्टेन करने के बाद हमें एक अच्छा मार्केट देखने के लिए मिलेगा। ये चीज़ मैंने आपको इसके अंदर बताई। तो अब चलो हम लोग देख लेते हैं क्या स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन किस प्रकार से हमें करना चाहिए, ठीक है। तो जैसे अब देख लेते हैं हम लोग, ऑप्शन चेन खोल लेते हैं एक बार। देखो सबसे पहले स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन बायर्स की नज़र से समझेंगे, उसके बाद सेलर की नज़र से समझेंगे। तो बायर की नज़र से अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन के अंदर, तो हमारे पास तो कई सारे स्ट्राइक प्राइस देखने के लिए मिल जाते हैं, है ना, और प्रीमियम भी अलग अलग देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये कॉल साइड के स्ट्राइक प्राइस हैं, ये जो है स्ट्राइक प्राइस कॉल साइड के हैं। ये ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हमने पढ़ लिया है कि ये सपोर्ट, ये सॉरी रेसिस्टेंस और ये सपोर्ट, ठीक है, बायर्स की नज़र से, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना, बायर्स की नज़र से ये मेरा रहेगा रेसिस्टेंस सी और पी रहेगा मेरा सपोर्ट। नाउ इतना तो हमें समझ में आ गया है कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस हम लोग कैसे ऑप्शन चेन के माध्यम से निकाल सकते हैं और उसको ट्रेंड लाइन में एग्जैक्टली मैच करके हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ना हमारे पास क्या है कि देखो बहुत सारे स्ट्राइक प्राइस हैं चूज़ करने के लिए, है ना। जैसे अगर हम देखते हैं जहाँ पे देखो मार्केट है, जैसे 35,400 पे अगर मार्केट है तो ये 35,400 जो है इसी को हम कहते हैं एटीएम। ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, एटीएम का मतलब सिर्फ इतना होता है, एट द मनी। एट द मनी से क्या तात्पर्य है कि मार्केट जहां पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है, जो भाव चल रहा है, जो मार्केट का भाव है, उसी को हम कहते हैं एट द मनी। मतलब इस एक अमाउंट के ऊपर, अगर इस एक स्ट्राइक के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड कर रहा है, उसी को हम कहते हैं एटीएम, ठीक है। एटीएम से हमारा यही तात्पर्य होता है। जो व्हाइट कलर में है, जहां पे मार्केट अभी ट्रेड करना शुरू नहीं किया है, ठीक है, आउट ऑफ द मनी, मतलब मार्केट जहां पर नहीं पहुंचा है उसे हम कहते हैं आउट ऑफ द मनी। मार्केट जहां पर नहीं पहुंचा है मत, क्योंकि जैसे मैं मानता हूं, इस प्रकार से समझते हैं कि ये मेरा मार्केट है ये मेरा, ठीक है, और अभी मार्केट, ये लाइन है हमारे पास स्ट्राइक प्राइस का, मैं मानता हूं ये 100, ये 200, ये 300, ये 400 और ये 500, ठीक है, इस प्रकार से। अच्छा, 500 पे मार्केट ट्रेड कर रहा है, ठीक है। आगे है 600, स्ट्राइक प्राइस तो बहुत सारे हैं, 700, 800, 900, आगे पूरे बढ़ते चले जाएंगे।
नाउ मार्केट एग्जैक्टली यहां पे ट्रेड कर रहा है। अभी मार्केट का भाव क्या है? आलू का क्या भाव है? तो 500 रुपए क्विंटल। तो मार्केट का क्या भाव है अभी भैया? आलू कैसे दिए? 20 रुपए किलो। भैया चावल कैसे दिए? 100 रुपए किलो। तो ये जो 100 रुपए किलो है, इसी को हम कहते हैं एटीएम। समझ में आई बात? जैसे मैं सब्जी मार्केट में गया, वहां पे बोली लग रही है, ठीक है, आलू आलू आलू, पूरे ट्रक के ट्रक आलू पड़े हुए हैं। तो भाई बाजार का भाव क्या है? तो कौन से बाजार का? आलू के बाजार का भाव क्या है? उसी प्रकार से कौन से बाजार का? बैंक निफ्टी के बाजार का भाव क्या है? समझ में आ रहा है ना? भैया आलू आलू का पोटैटो, व्हाट इज द मार्केट ऑफ पोटैटो टुडे? डीलर से पूछता हूं मैं। तो भैया 500 का है भाव। व्हाट इज द स्ट्राइक ऑफ मार्केट टुडे? तो 35,400 इज द प्राइस। 35,400 इज द कॉन्ट्रैक्ट जहां पे मार्केट ट्रेड कर रहा है इस समय, लाइव, अभी इसी वक्त। उसको हम कहते हैं एटीएम। डिमांड बढ़ा, भैया आलू का भाव क्या है? भैया आलू का भाव अब 500 नहीं है जी। अब आलू का भाव क्या है भैया? तो अब 700 रुपए है जी आलू का भाव। क्यों भैया? क्योंकि भैया डिमांड बहुत ज़्यादा है, मार्केट में खरीदार बहुत हैं, माल है ही नहीं, शॉर्टेज है माल। तो अच्छा जी, तो क्या है जी अभी आलू का भाव? तो अभी आलू का भाव है 700 रुपए। तो ये 700 यहाँ पे दिस विल बिकम एज एटीएम 700। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि सर इंग्लिश में बोला करो जो प्राइसेस बोलते हो। सो इफ हम लोग जाके मार्केट में पूछते हैं कि व्हाट इज द रेट ऑफ पोटैटो, तो डीलर सेड 500 रुपीज पर क्विंटल। दिस इज द करेंट मार्केट प्राइस ऑफ 500 रुपीज पर क्विंटल। ये मेरा जो है प्राइस है। अभी थोड़ी देर बाद जाता हूं मैं वहां पे, हाँ जी भाव बताओ, कुछ घटा कि बढ़ा? तो भैया भाव जो है वो बढ़ गया है। तो क्या भाव हुआ है? 700 रुपीज पर क्विंटल। तो अब ये 700 रुपीज विल बिकम अ एटीएम। तो ठीक है जी, वो 500 रुपए वाला क्या था? तो भैया वो आईटीएम है अब। क्या क्या कहा मैंने? कि जब 700 एटीएम हो जाएगा, 500 आईटीएम हो जाएगा, 600 आईटीएम हो जाएगा, 400 आईटीएम, 300, 200, 100, ये सारे के सारे आईटीएम हो जाएंगे। समझ में आ रही है ना कैसे, कितना आसानी से समझा रहा हूं? मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। क्या कहा मैंने? फिर से समझते हैं इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। कि यहां पे 30,000 का भाव है, यहाँ पे 31,000 का भाव है, यहाँ पे 32,000 का भाव है, सॉरी 32,000 का भाव है, 33,000 का भाव है, 34,000 का भाव है, 35,000 का भाव है। ये मेरा भाव है। दीज आर द कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, एंड राइट नाउ द मार्केट इज ट्रेडिंग, जो मार्केट है वो ट्रेड कर रहा है ऑन वेयर 34,000। ठीक है, एट दिस जोन। तो क्या रेट है जी मार्केट का? तो मार्केट का भाव है जी 34,000 रुपीज। Okay, so what we can understand is the market is trading on 34,000. ठीक है, अगर मार्केट में बाढ़ आ जाए, पानी भर जाए, या फिर जब हम सब्जी खरीदने जाते हैं मार्केट में, आप देखते हो कभी कभी बारिश आ जाती है, वो खुले में बेच रहे होते हैं, या फिर उनको ऐसा लगता है कि माल अब मेरा खराब हो रहा है पड़ा पड़ा, तो क्या होता है? नीचे भाव गिरने लग जाता है। कोरोना आ गया, कोरोना आने से मार्केट को लगा we are in the सब्जी मार्केट, we are in the वेजिटेबल मार्केट, एंड सडनली अर्थक्वेक आ गया, या कुछ ऐसा हो गया कि उस मार्केट को बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंच सकता है। ठीक है, बायर्स नहीं आएंगे। तो क्या हो गया? कोविड आ गया मार्केट में। क्या आ गया? कोविड आ गया। तो कोविड आ गया जी, तो इसका मतलब यह है कि हेल्थ सिस्टम चरमराएंगी, अर्थव्यवस्था नीचे जाएगा। तो अर्थव्यवस्था नीचे जाएगा तो इंफोसिस, आलू, प्याज, टमाटर, टाटा मोटर्स, भिंडी, समझ रहे हो कहने का तात्पर्य क्या कह रहा हूं मैं? दोनों को मैच करके कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा बैंक, ये बाजार में बैठे हुए हैं, और कोई एक अटैक आ जाएगा इनके ऊपर, इनका भाव सडनली वहां से नीचे ब्रेक कर जाता है। ठीक है, ये हो गया कि किस प्रकार से ब्रेक करता है। नाउ विल टॉक अबाउट, बहुत आगे चल के मैं टेक्निकल लैंग्वेज में ही पढ़ाऊंगा। मैं अभी बस ये चाहता हूं कि आप समझ लो कि क्या है। तो नाउ व्हाट वी कैन सी इज कि मार्केट इज ट्रेडिंग ऑन 34,000, दैट मींस द 34,000 जोन जो है मेरा, इसी को हम कहते हैं एटीएम, एट द मनी, वेयर द मार्केट इज करेंटली ट्रेडिंग एट दैट जोन इज कॉल्ड एटीएम। ठीक है, जो
जो स्ट्राइक्स ऑलरेडी अचीव्ड हो चुके हैं, लाइक जो पहले एटीएम थे लेकिन अब अगर उनके ऊपर भाव चल रहा है तो वो सारे क्या होंगे? पहले 32,000 भी तो एटीएम था, 32,000 जो था जोन पहले ये एटीएम था, फिर डिमांड बढ़ा, फिर एटीएम क्या बना? 33,000 एटीएम बन गया। नाउ क्या हुआ? 34,000 मार्केट गया एंड 34,000 एटीएम बना। तो जो पहले तो तीन तीन एटीएम थोड़ी रहेंगे, ये सारे के सारे एटीएम थोड़ी यहाँ पे बैठे रहेंगे। तो जो अचीव्ड हो चुका भाव, जहां से गुजर गया है प्राइस, दिस विल बिकम आईटीएम, 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 ये सारे क्या बन गए? आईटीएम। आपको उम्मीद है क्योंकि पहले भाव 30,000 था, फिर 31,000 हुआ, फिर 32,000 हुआ, फिर 33,000 हुआ, मतलब जहां मार्केट ट्रेड कर रहा है, अगर हम इसको सीई की नज़र से देखते हैं तो सीई की नज़र से अगर हम बायर्स हैं और हम सीई की नज़र से देख रहे हैं तो 34,000 मेरा एटीएम है, एट द मनी है, और 34,000 के नीचे वाला 33,000, 32,000, 31,000, 30,000 या इसके जितने नीचे हैं ये सारे के सारे क्या हैं? इवन 33,999 भी आईटीएम बन गया है। और सी की नज़र से हम अगर देखते हैं तो ये मेरा एटीएम है। सीई और पी किसी भी नज़र से देखोगे तो एटीएम तो एक ही होता है जहां पर बाजार ट्रेड कर रहा होता है ना। अगर सी की नज़र से हम लोग देखते हैं, ध्यान रखना मैं सी की नज़र से बता रहा हूँ, ये वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ। नाउ वी हैव मोर स्ट्राइक प्राइस। अब देखो 35,000, 36,000, 37,000, क्योंकि हम सब जानते हैं क्या जानते हैं हम लोग कि जो ऑप्शंस हैं ये डायरेटिव्स हैं। दीज आर द कॉन्ट्रैक्ट्स बेस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ठीक ना, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, डायरेटिव्स है। तो अब क्या है जी कि जो आईटीएम का भाव रहेगा ये महंगा रहेगा। क्यों? क्योंकि अब हमें यह समझना चाहिए कि अगर मैं 32,000 का भाव खरीद रहा हूं, 400 लग रहा है, 31 का खरीद रहा हूं, 500 लग रहा है, 30,000 का खरीद रहा हूं, 600 लग रहा है, इसका 300 लग रहा है, इसका 200 लग रहा है, इसका जो जहां मार्केट नहीं पहुंचा है 100 लग रहा है, इसका 50 लग रहा है, इसका 20 लग रहा है। नाउ हम एक चीज सोच सकते हैं कि जब मार्केट एक दिशा में मूव कर ही रहा है तो मैं इतना बड़ा प्रीमियम क्यों पे करूं, या फिर इतना बड़ा प्रीमियम मैं क्यों पे करूं? क्यों ना मैं 20 रुपए पे करूं प्रीमियम। तो यहां पे क्या होता है कि अगर हम कम पैसे वाला पे करना कोई भी बंदा चाहेगा ना, कि इतना पैसा क्यों दूं, जब एक डायरेक्शन में ही मार्केट मूव करना है तो इतना ज़्यादा पेमेंट क्यों देना है। थैंक यू। तो इतना ज़्यादा पेमेंट प्रीमियम देने का क्या मतलब बनता है ना। देखो जहां मार्केट नहीं पहुंचा है, सी की नज़र में 34,000 है तो 34,000 एटीएम है, 35,000 तो मार्केट गया ही नहीं है, 36,000 तो गया ही नहीं है, 37,000 तो गया ही नहीं है। तो जहां पे नहीं गया है फिर भी उनके स्ट्राइक्स हैं हमारे पास ट्रेड करने के लिए, इनको हम कहते हैं ओटीएम, आउट ऑफ द मनी, ओटीएम, ओटीएम, आउट ऑफ द मनी। जहां मार्केट नहीं पहुंचा है उसको हम कहते हैं ओटीएम। अच्छा, अभी तक हम सी की नज़र से ही समझ रहे हैं, हम पी की नज़र से अब समझ लेते हैं, फिर हम बात करेंगे स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन की। इतना हमें समझ में आ गया है सीई की नज़र से कि एटीएम क्या होता है और ओटीएम क्या होता है और आईटीएम आखिरकार होता क्या है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पीई, बायर की नज़र से। पीई बायर, ध्यान रखना, दिस इज सीई बायर, बायर की नज़र से बात कर रहे हैं स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन। हालांकि सी किसी भी प्रकार से देखोगे तो यही चीज़ आएगा, लेकिन बायर की नज़र समझ लेते हैं पहले। नाउ अगर हम इसी चीज को पीई की नज़र से देख लेते हैं, पीई से मेरा क्या तात्पर्य है? पुट, और सी से मेरा क्या तात्पर्य है? कॉल, ठीक है। तो अगर हमारा तात्पर्य ये है तो अब अगर मैं पी बाइंग कर रहा हूं, ठीक है,
जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट उठा लेता हूँ मैं एक बार और फिर आपको बताता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। देखो सी कॉल के नज़र से एटीएम क्या है 35,400, ये मेरा क्या है एटीएम है। ये 35,300 क्या है आईटीएम 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 आईटीएम, ये सारे आईटीएम है ना, जो अचीव हो चुके हैं। 35,400 चल रहा है ना, 35,400 चल रहा है ना, तो 34,800 900 35,000 35,100 35,200 35,300, दिस इज ऑल आईटीएम। चाहे इसके ऊपर कितने भी चलते चले जाओगे ये सारे आईटीएम हो जाएंगे। अब इसके ऊपर आप कितने भी ऊपर चलते चले जाओ इधर इस तरफ देखो ध्यान से, ये सारे के सारे आईटीएम है ना, ये सब आईटीएम है, ये सब आईटीएम है, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है आईटीएम है, कॉल्स के आईटीएम है जो अचीव्ड हो चुके हैं ना। ये वाइट वाले क्या है, ये ओटीएम है। देखो मैं भी कह रहा था ना 232 क्यों पे करना है, 15 रुपये पे कर देते हैं हम लोग प्रीमियम, इसके ऊपर बाद में आएंगे, पहले पी को समझते हैं। अब देखो पी के लिए क्या है, देखो देखो जो पी को अगर बायर्स की नज़र से देखते हो आप, तो इसका जो संबंध है मार्केट के साथ ये क्या है, उल्टा है। क्या संबंध है, पुट का, पुट मतलब देख लो नीचे 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 बात से ही समझ में आ रहा है ना। कॉल, कॉल मतलब आई एम कॉलिंग समथिंग, तो उसमें लग रहा है कि ये कॉल मतलब हाँ ये कॉल दे रहा है किसी चीज का, किसी एक टारगेट का। पुट, पुट से हमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये जो पुट्स हैं ये मार्केट जब मार्केट को कह रहा है नीचे जा, अगर पुट बाइंग कर रहा हूं तो मार्केट को कह रहा हूं नीचे जा तब मुझे प्रॉफिट होगा। मार्केट जितना नीचे जाएगा इस पुट वाले कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का बायर्स को प्रॉफिट होगा। हम सबको पता है कॉल्स ऊपर जाएगा तो हमें प्रॉफिट होगा, पुट्स नीचे जाएगा तब हमें प्रॉफिट होगा, क्योंकि मार्केट के साथ उल्टा संबंध है। अब इसमें कैसे आईटीएम ओटीएम होंगे जरा सा ध्यान से देखते हैं। सॉरी, 35,400 इज द एटीएम, इसके जितने नीचे हैं दीज आर द आईटीएम फॉर कॉल्स, ठीक है। बट पुट साइड 35,400 के जितने ऊपर हैं, समझ रहे हो ना, इसमें 35,400 क्या है एटीएम, इसके जितने नीचे हैं कॉल में वो आईटीएम। पुट में 35,400 के जितने ऊपर वाले कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सारे इसके लिए आईटीएम बन गए। बात समझ में आ रही होगी, मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा। क्या कह रहा हूं मैं कि 35,400 अभी मेरा क्या है एटीएम, इसके नीचे वाले सी की नज़र में आईटीएम है बायर्स की नज़र में, लेकिन इसके ऊपर वाले पी की नज़र में आईटीएम है। समझ में आया? तो कहने का तात्पर्य क्या है कि सीई का मतलब 35,400 एटीएम अगर है मेरा सीई का, इसके नीचे वाले सीई का आईटीएम है, लेकिन इसके ऊपर वाले पी का आईटीएम है। अच्छा, जो सीई का आईटीएम है मतलब इन द मनी है, वो पीई का आउट ऑफ द मनी है। आ रही है बात समझ में? आउट ऑफ द मनी है। तो जब मैं पी बाइंग कर रहा हूं, जब मैं पी बाइंग कर रहा हूं तो मैं मार्केट को यह कह रहा हूं, जिसे मैं मान के चलते हैं, अब समझ लो, अब जरा सा एक बार पी को समझ लो। ये मार्केट है, ये 500 जो है एटीएम है ना। तो इस 500 का अगर हम पी के नजर से देखेंगे तो आईटीएम क्या हुआ, पी के नजर से उल्टा संबंध है ना। तो 600 700 800 900, ध्यान रखना अब मैं उल्टा चल रहा हूं। मैं सी में अगर सिखा रहा होता तो मैं इधर चलता, इस तरफ चलता, मैं इस तरफ नहीं चल रहा हूं, मैं इसके उल्टा चल रहा हूं, मार्केट के विपरीत चल रहा हूं। मैं क्या चल रहा हूं,
मार्केट के विपरीत अभी मैंने जब सी सिखाया तो देखो मैंने इधर से सिखाया, जब मैं पी सिखा रहा हूं तो मैं उर्दू पढ़ रहा हूं, समझ लो। अगर हिंदी के हिसाब से उर्दू को देखें तो हिंदी के हिसाब से उर्दू उल्टा है, और उर्दू के हिसाब से हिंदी को देखें तो उर्दू के हिसाब से हिंदी उल्टा है। समझ रहे हो ना? तो अब मैं क्या कह रहा हूं, जहां मार्केट नहीं पहुंचा है वो है पी, और वो है पी का आईटीएम। जैसे अभी मार्केट 500 है, ठीक है, ये मेरा एटीएम हो गया। पी की नजर से या सी की नजर से एटीएम तो एक ही होगा जहां मार्केट ट्रेड कर रहा है। जहां मार्केट नहीं पहुंचा है, कहां नहीं पहुंचा है, तो 600 नहीं पहुंचा है, तो ये पी का आईटीएम है। ये पी का, अब जितना हम ऊपर बढ़ते जाएंगे ये महंगे होते चले जाएंगे। देख सकते हो यहां क्या हो रहा है, यहां पे 35,400, ठीक है। अब जहां मार्केट नहीं पहुंचा है ये पी का आईटीएम है। देखो यहां, देखो ध्यान से, ऑप्शन चेन खोलना, आज ऑप्शन चेन जरूर खोलना और बैठ के प्रैक्टिस करना। क्या देख सकते हैं हम लोग, क्या देख सकते हैं यहां कि जो सी का ओटीएम है वो पी का आईटीएम है। बताओ 36,300 मार्केट गया है, आज गया है क्या? या फिर क्या हम 36,000 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं? क्या नहीं कर रहे हैं ना, 36,000 के तो नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो पी में ये आईटीएम है, उल्टा है ये। अब ये क्या कह रहा है, 36,000 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा। ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, सी से ये तात्पर्य लगाओ कि ये खरीद रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, ऊपर के कॉन्ट्रैक्ट्स बेच रहे हैं। ये नीचे के कॉन्ट्रैक्ट्स बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं। ये ऊपर के कॉन्ट्रैक्ट समझ लो कि एक तरह से खरीद रहे हैं कि यहां पे मार्केट नहीं आएगा, मार्केट इसके नीचे जाएगा। तो थोड़ा सा पी को समझना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन हम फिर भी समझा देंगे आपको। तो मैं क्या कह रहा हूं, जहां मार्केट नहीं गया है, देखो कहां तक मार्केट 39,800, मार्केट गया ही नहीं है। दीज आर ऑल आईटीएम, सारे डीप आईटीएम, ये सब आईटीएम है जहां मार्केट नहीं गया है, क्योंकि मार्केट से उल्टा चलता है पीई, तो इसके लिए ये आईटीएम है। अच्छा, जो सीई का आईटीएम है ये पीई का ओटीएम है, ठीक है। जो पी का ओटीएम है वो सी का आईटीएम है। इतना समझ में आ जाना चाहिए बात। तो इतना तो हमें समझ में आ गया कि पी का आईटीएम क्या होता है, पी का एटीएम क्या होता है, और पी का ओटीएम क्या होता है। अब ज़्यादा अगर दिमाग सीखने की, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ती है तो ऐसे ऑप्शन चेन को खोल लेना। अब ये जो येलो कलर में है ये सारे सी के आईटीएम है। तो येलो कलर में जो होगा, देखो यहाँ पे तो साफ साफ कॉल लिखा हुआ है ही, तो सामने समझ लेना कॉल साइड, ये येलो कलर आईटीएम और वाइट कलर ओटीएम। अब वाइट कलर क्यों ओटीएम है, क्योंकि यहां पे मार्केट पहुंचा ही नहीं है। उसी प्रकार से पी को अगर हम देखते हैं तो जहां मार्केट नहीं पहुंचा है ये इनके लिए क्या है, आईटीएम है। तो ये यहां पे आपको येलो कलर में साफ साफ पुट्स के आईटीएम दिख जाएंगे, और पुट्स के ओटीएम जहां मार्केट पहुंच चुका है, जहां से मार्केट निकल चुका है, वो सारे इसके लिए ओटीएम बन जाते हैं। आया समझ में? यहां तक तो सबको समझ में आ गया, एटीएम, आईटीएम, ओटीएम, इसको ऐसे प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे कि ट्रेडिंग होता कैसे है ऑप्शन में। स्ट्राइक प्राइस बहुत आसान नहीं है, ठीक है, बहुत बहुत टेढ़ा कीड़ा स्ट्राइक प्राइस, बहुत अच्छे से समझ के चलना। तो पी की नज़र में क्या हो गया, पी की नज़र में ये सारे क्या हो गए, आईटीएम हो गए। अच्छा, अब इसी को हम सी की नज़र से देखते हैं इस तरफ, तो 400, 300, 200 और 100, ये पी की नज़र में क्या है, पी की नज़र में ये सब क्या है, जो सारे अचीव हो चुके हैं, ये पी की नज़र में ओटीएम है। तो जब पी खरीदने जाओगे, जैसे, अच्छा एक चीज़ और, मैं नीचे लिख दिया पी, ये पी का जोन, चलो मैंने नीचे बना दिया। अब मैं ऊपर सी बना देता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ जाएगा। ये एटीएम, ये भी एटीएम, दोनों के नज़र में यही एटीएम है। 400 आईटीएम, 300 आईटीएम, ये सी की नज़र में सीई आईटीएम, 200 आईटीएम। आईटीएम का मतलब इन द मनी,
आईटीएम। सी तो सबको समझ में आ गया, मैं जानता हूं कि जहां मार्केट ने अचीव कर लिया है, ठीक है, 600, 700, 800, 900। नाउ अगर हम सी के जैसे देखते हैं तो दीज आर ओटीएम, दीज आर ओटीएम, ये सारे के सारे ओटीएम हैं जो अचीव नहीं हुए हैं, जो भी दूर है हमारे स्ट्राइक के ऊपर है, ठीक है। तो सी के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ये सारे जो अचीव हो चुके हैं, क्योंकि ये मार्केट के साथ चलता है, सी को समझना बहुत आसान है। 100 के बाद 200 भाव हुआ, 200 के बाद 300 हुआ, 300 के बाद 400 हुआ, 400 के बाद 5, 6, 700, 800, 900, ठीक है। तो जहां भी भाव चलता जाएगा वो हमारा एटीएम बनता जाएगा, और उसके नीचे वाले सारे क्या बनते जाएंगे, उसके नीचे वाले हमारा आईटीएम बनते जाएंगे। ये सी के नजर। बट पी के नजर से क्या है, जहां मार्केट नहीं पहुंचा, जैसे लाइक 900 मार्केट नहीं पहुंचा तो ये पी का आईटीएम है। 800 नहीं पहुंचा मार्केट, ये पी का आईटीएम है। 700 नहीं पहुंचा, 600 नहीं पहुंचा, तो ये और एटीएम है 500। तो ये सारे जो इधर के हैं ऊपर वाले, ये सारे पी की नज़र में आईटीएम है, और इधर वाले पी की नज़र में ओटीएम है। कैसे, जरा से देखते हैं इस चीज़ को। बहुत टफ है, बहुत टफ। हाँ, थोड़ा समझने में मुश्किल लगता है, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से समझ में आ जाएगा आपको। अभी तो हमने शुरू किया है स्ट्राइक प्राइस का लेक्चर, अभी बहुत देर चलने वाला है। पानी वानी पी के बैठिए आप, ठीक है, बहुत देर चलेगा अभी ये लेक्चर। तो इस चीज़ के लिए अगर आपको थोड़ा सा ब्रेक भी चाहिए तो मेरे को मैसेज में डालना, अदरवाइज लगे रहो। तो यहाँ पे क्या देख सकते हैं हम लोग, 34,000 सी के में देखो अगर, तो ये सारे अचीव हो चुके हैं, तो ये सारे इसके आईटीएम बन गए, सीई के क्या बन गए, आईटीएम। अच्छा, जहां मार्केट नहीं पहुंचा है वो पी की नज़र में क्या है, आईटीएम। अब देखो, जहां मार्केट पहुंच चुका है उसका पी बहुत ही सस्ता मिलता है ना। एलटीपी देखो 45, 36, 56, ठीक है, 70, 90, और जबकि इधर देखें तो ये बहुत महंगा, सी इनका बहुत महंगा, पी इनका बहुत सस्ता। उसी प्रकार से जहां मार्केट नहीं पहुंचा है वहां का पी बाई करोगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, और जहां मार्केट पहुंच चुका है वहां का पी बाई करोगे बहुत सस्ता पड़ेगा। इतना बात तो समझ में आ गया। अच्छा, हम एक चीज़ और जानते हैं कि ऑप्शंस के एक्सपायरी होते हैं। जैसे हम और आप मिलके कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं तो उसका एक एक्सपायरी डेट भी तो डालेंगे ना, कि ये हमारे बिजनेस का एक्सपायरी डेट है। अगर हम रेंट एग्रीमेंट भी बनाते हैं तो हमारे पास 11 महीने का एक्सपायरी हो जाता है। तो इतना बात तो सबके समझ में आ चुका है कि सी क्या होता है, पी क्या होता है, क्या एटीएम होता है, क्या ओटीएम होता है, और क्या आईटीएम होता है। नाउ अगर हम स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन की बात करते हैं तो एक चीज़ समझने वाली बात है, समझने वाली बात यह है कि हम और आप मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, मैं और आप, वी आर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्राइक्स है, ठीक है। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, ठीक है। दीज आर द स्ट्राइक्स एंड दिस इज द एटीएम, ठीक है। इसका प्राइस कितना है, इसका प्राइस है 100, इसका प्राइस है 200, इसका 300, इसका 400। ये तो स्ट्राइक्स है ना, इनके ये प्रीमियम है। समझने के नज़र से बहुत अच्छा समझ में आएगा ऐसे अगर समझेंगे तो। अच्छा, इसका प्राइस क्या है, 80, इसका प्राइस है 60, इसका प्राइस है 40, ठीक है। इंटेंशन मेरा क्या है, सी की नज़र से क्या इंटेंशन है मेरा, सी की नज़र से क्या इंटेंशन है मेरा दोस्तों, सी की नज़र से मेरा इंटेंशन है मार्केट बुलिश, अपसाइड मोमेंटम ढूंढ रहा हूँ मार्केट में। आई एम बुलिश इन द मार्केट इफ आई एम बाइंग द सी, वी ऑल अंडरस्टैंड द सिनेरियो। तो आप, अगर मेरा इंटेंशन ऊपर का ही है तो मैं ये आईटीएम के इतने महंगे प्राइस क्यों परचेस करूं, या फिर इसका प्राइस है 50, सॉरी इसका प्राइस है 90, ठीक है, एटीएम का, तो मैं क्यों ना ये 40 वाला परचेस कर लेता हूँ, है ना। इतना बड़ा प्रीमियम
क्योंकि अगर ये परचेस करने जाऊंगा 1 लॉट परचेस कर पाऊंगा जितना कैपिटल है, ये परचेस करने जाऊंगा मैं 20 लॉट परचेस कर सकता हूँ। ठीक है, इतना का डिफरेंस आ रहा है, 10 गुना का डिफरेंस आ रहा है। तो देखो, जब भी एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है ना, तो उसके अंदर एक एक्सपायरी डेट होता है और हर चीज़ में एक टाइम वैल्यू काम करता है। आप समझोगे ना तब समझ में आएगा कि टाइम वैल्यू हर जगह। अच्छा, आज मेरा जीवन है, आज देख लो मैं आपसे इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूँ, क्या समय रुकता है? क्या मेरी उम्र कम नहीं हो रही है? एक दिन तो मैं इस दुनिया को छोड़ ही दूंगा, उसी प्रकार से एक दिन तो एक्सपायरी आ ही जाएगी। हर चीज़ की एक्सपायरी होता है ना? तो अब क्या है, समझने वाली बात यह है कि एटीएम से लेके और ओटीएम तक ये जितने स्ट्राइक हैं, एटीएम में एक टर्म्स गामा होता है। गामा क्या होता है हम बाद में चर्चा करेंगे ग्रीक में। मोटा मोटा समझने वाला बात यह है दोस्तों, इतने से आपका अभी काम चलना शुरू हो जाएगा और बहुत अच्छा काम चलना शुरू किया, बहुत अच्छा समझ लोगे कि एटीएम से लेके और ओटीएम जहां तक है, इसके अंदर क्या होता है गाइस? इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू होता है। क्या होता है? टाइम वैल्यू होता है। किसके अंदर? ओटीएम के अंदर, जहां मार्केट नहीं पहुंचा है। सी की नजर में 500 एटीएम है तो 400 आईटीएम, 300 आईटीएम, 200 आईटीएम, 100 आईटीएम। नाउ इफ वी सी 600, 700, 800, तो यहां तो मार्केट है ही नहीं, ये तो अभी मार्केट यहां पहुंचना बाकी है। तो ये जो बाकी वाले चीजें हैं, दीज आर कॉल्ड एज ओटीएम कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, दीज आर द ओटीएम कॉन्ट्रैक्ट्स। नाउ इफ, अब क्या है कि जैसा कि आप सब जानते हो कि थर्सडे को एक्सपायरी होती है वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर। हाँ, वीकली ही कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड करना अभी शुरू शुरू में, मंथली मंथली में मत जाना, ठीक है, नहीं तो बुरे फंसोगे। यू हैव टू ट्रेड इन वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सीपी को कभी भी डिलीवरी में नहीं बाई करना। क्यों नहीं करना, अभी मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ सेलिंग कर सकते हो, अभी उसके ऊपर भी चर्चा करना बाकी है, इसीलिए कहा कि अभी क्लास लंबा चलेगा, क्योंकि मैं एक ही चीज़ को 1000 बार समझा के ही आगे बढ़ूंगा ताकि कोई कंफ्यूजन पीछे रह ही ना जाए। तो यहाँ पे हम साफ साफ देख सकते हैं कि जो भी ओटीएम होते हैं इनके अंदर टाइम वैल्यू होता है, समय होता है, ठीक है, और इनके अंदर कुछ भी नहीं होता। तो जिसके अंदर सिर्फ समय होता है वो आखिरकार जीरो हो जाता है। जैसे कि मनुष्य के पास क्या है? टाइम वैल्यू ही तो है, और क्या है बताओ ना? सब कुछ तो खत्म ही हो जाना है, कुछ भी नहीं लेके जाऊंगा मैं साथ में। एवरीथिंग आई हैव टू लिव हियर एंड गो खाली हाथ। आई हैव टू गो खाली हाथ व्हेन माई एक्सपायरी विल कम वन डे। द एक्सपायरी निश्चित है, एवरीवन नोज कि जो आया है वो मरेगा। देखो कितना सिंपल समझा रहा हूं, निगेटिव होने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही बड़ा ट्रूथ है और ये सच्चाई है, इसमें निगेटिविटी लाने की कोई मतलब नहीं बनता। कि शक्ति मिश्रा आज यहां बैठा है, कुछ दिनों के बाद शक्ति मिश्रा, एवरीवन नोज दिस, कि शक्ति मिश्रा विल बी नो मोर, शक्ति मिश्रा विल बी नो मोर ऑन दिस अर्थ। एवरीवन नोज, सबको पता है कि ये होना है एक दिन, सबको मरना है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ टाइम वैल्यू है। 60 साल का उम्र है कि 70 साल का एज है कि 80 साल का एज है, बट एक लिमिट है हमारे पास एंड देयर विल बी नथिंग विल बी लेफ्ट। ठीक है, उस आदमी का पूरा खत्म हो जाएगा। बस यही समझ लो कि अगर ये अचीव नहीं हुए ओटीएम तो ये खत्म हो जाएंगे, बस इतना डिफरेंस है। जैसे मैं 60 साल के एज में पहुंचूं, वो मेरा उम्र है, और भगवान वहां से खड़े हो जाएं, बोले बेटा 60 साल पहुंच गया है, अब तेरी उम्र 50 साल और बढ़ा देता हूं, तो वो बात अलग है, ठीक है। लेकिन यहाँ ऑप्शंस में तो ऐसा होता नहीं है। तो ऑप्शंस में क्या है कि अगर एक्सपायरी से क्या मतलब है कि एक्सपायर तो करना ही है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। अच्छा, चेंजेस क्या है कि हो सकता है कि ये एटीएम जो है ये यहां हो जाए, 800 हो जाए। तो व्हाट वी डिड इज कि हमने क्या किया, ये बाई नहीं किया, हमने ये 40 रुपीज में बाई किया ओटीएम। डेफिनेटली मार्केट 500 पर था, मार्केट 800 पे जाके एक्सपायर हुआ। तो आप मेरे को एक चीज बताओ कि मैंने आपको क्या बताया कि एटीएम से लेके ओटीएम तक उनके अंदर सिर्फ टाइम वैल्यू होता है,
समझ में आ रहा है ना? और टाइम वैल्यू हमेशा 0 होता ही है, सिर्फ माइनस हो सकता है समय, प्लस कभी नहीं हो सकता। किसी भी इंसान का, चाहे फिर प्रकृति का, चाहे भी किसी भी चीज का, अगर जहां पे टाइम आ गया, जहां पे टाइम आ गया, उसको माइनस ही होना है। टाइम कभी भी बढ़ता नहीं है, सिर्फ घटता है। इस पृथ्वी का भी टाइम सिर्फ घट रहा है। तो ओटीएम इसी प्रकार से आप समझ लीजिए, इनका समय सिर्फ घटता रहेगा। और जिसके अंदर टाइम वैल्यू है, उसमें से टाइम पूरा का पूरा निकल ही जाने वाला है। एक्सपायरी तक पूरा टाइम निकल जाएगा, लास्ट में बच जाएगा क्या? राख। तो सॉरी, मैं प्रवचन के मूड में समझा दिया आपको, लेकिन आपको समझ में जरूर आ गया होगा। तो कहने का मतलब यह है कि टाइम वैल्यू सबके अंदर होता है, किसी के अंदर कम, किसी के अंदर ज़्यादा। इतना तो समझ में आ गया कि ओटीएम में टाइम वैल्यू होता है, एटीएम से लेके ओटीएम में टाइम वैल्यू क्यों होता है और समय का क्या इंपॉर्टेंस है, ये मैंने अभी तक आपको बताया है। यहाँ तक स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन में क्या समझ में आया? समय का वैल्यू, समय घटता है, समय बढ़ता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब समझो इतना तो समझ में आ गया ओटीएम क्या होता है। इतने बड़े लेक्चर के बाद इतना आसान चीज समझाया है कि ओटीएम में समय होता है, बहुत ज़्यादा, सिर्फ समय ही होता है। नाउ दिस इज द स्ट्राइक। 500, 500 इज एटीएम, 600, 700, 800, 400, 300, 200 and 100. Now we are trading here. This is ATM. We know कि इसके जितने भी एटीएम से लेके ऊपर वाले हैं, they have only time value. Now what is left in ITM? ये कर्मों के फल हैं। यहाँ देखिए कैसे। तो जब इंसान जाता है तो क्या बच जाता है? कर्मों के फल बच जाते हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि जो आईटीएम होता है उसके अंदर कर्मों के फल कैसे बचते हैं, जरा समझिए इस चीज को कि दीज आर कॉल्ड एज आईटीएम, जो अचीव हो चुका है, और इनके अंदर बच जाता है इंट्रेंसिक वैल्यू। इंट्रेंसिक यही है कर्मों के फल आपके, अगर एक जीवन को जोड़ के और अगर ऑप्शंस को देखा जाए तब। तो इनके अंदर क्या है, जब एक्सपायरी हो जाएगा तो भी जो आईटीएम होंगे इनके अंदर इंट्रेंसिक वैल्यू सलामत बच जाएगा, और जो ओटीएम है इनके अंदर तो इंट्रेंसिक वैल्यू होते ही नहीं है, तो इनके अंदर बचेगा सिर्फ 0। अगर मार्केट 500 पे एक्सपायर कर जाता है तो क्या बचेगा? 400 का प्राइस हो जाएगा 100, इसका 200, इसका 300 और इसका 400 हो जाएगा। ठीक है, और ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। ओटीएम जो होंगे वो 0 हो जाएंगे। तो क्या बच गया इनके अंदर? इंट्रेंसिक वैल्यू। नाउ अगर हम देखते हैं ऑप्शन चेन को अभी इसी वक्त, इनके स्ट्राइक प्राइस और प्रीमियम की अगर हम बात करते हैं, तो अब हम टेक्निकली बात करेंगे। अभी तक तो मैंने एग्जांपल्स 1000 देके आपको समझा दिया। नाउ विल गो टेक्निकल, नो एग्जांपल्स अब यहां से। नाउ व्हाट वी कैन सी इज कि यहां पे सिंपली देख सकते हैं कि 35400 इज अ एटीएम। ठीक है, सी के लिए इसका प्राइस है 232, इसके पास पूरा टाइम वैल्यू है, ये सारे टाइम वैल्यू हैं, ये पूरा टाइम वैल्यू है, ये पूरा टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा ये ऊपर नीचे होके घटते जाएंगे, टाइम इनमें से निकलता चला जाएगा। अच्छा, मार्केट ऊपर बढ़ेगा तो इनका प्रीमियम बढ़ेगा, लेकिन अगर मार्केट साइडवेज जैसे सडन अगर मूव आ गया तो इनका प्रीमियम बढ़ेगा। ठीक है, अदरवाइज सिर्फ घटता ही जाएगा। नाउ एटीएम के अंदर भी क्या होता है? टाइम वैल्यू होता है। अब देखो 35400, ध्यान रखना व्हाट ही हैज गॉट टाइम वैल्यू, टीवी लिख देता हूं टाइम वैल्यू के हिसाब से, आपको समझ में आएगा, छोटा छोटा है। 35300 का क्या भाव होना चाहिए? 200। अभी क्या मार्केट है, मान लो 35400 है ना, तो इसका भाव होना चाहिए 100, 100, बट इसका भाव ये है, तो इसके अंदर 100 क्या है? इंट्रेंसिक वैल्यू, तो बाकी का बचा हुआ 186 क्या है? टाइम वैल्यू। इसका प्राइस कितना होना चाहिए? 200, तो ये 349 क्यों है? 149 इसके अंदर टाइम वैल्यू है। उसके आगे बढ़ते हैं अगर हम लोग, इसका भाव होना चाहिए 300, 118 रुपये टाइम वैल्यू है। ऊपर बढ़ते हैं 400 इसका प्राइस होना चाहिए, इसका 94 क्यों है? तो 94 टाइम वैल्यू है। आगे बचते हैं 500, 76 टाइम वैल्यू। आगे बढ़ते हैं 600, 55 टाइम वैल्यू।
48 टाइम वैल्यू, 31 टाइम वैल्यू। नाउ व्हाट कैन यू सी कि जैसे जैसे डीप आईटीएम में जा रहे हो वैसे वैसे टाइम वैल्यू कम होता जा रहा है और इंट्रेंसिक वैल्यू बढ़ता जा रहा है। उसी प्रकार से अगर हम पी को देख लेते हैं तो 35400 इज एटीएम, दिस इज ऑल गॉट टाइम वैल्यू, ये सारे टाइम वैल्यू हैं क्योंकि दीज आर ओटीएम्स फॉर पी की नज़र से। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्या कि 35500 इस प्राइस शुड बी 100, वाई इट इज़ 180 बिकॉज 280 क्यों है, 180 इज टाइम वैल्यू। नाउ इसका प्राइस कितना होना चाहिए था 200, 139 इज टाइम वैल्यू। इसका प्राइस 300 होना चाहिए, 107 इज टाइम वैल्यू। इसका प्राइस होना चाहिए कितना 482 इज टाइम वैल्यू, 64 इज टाइम वैल्यू, 47 इज टाइम वैल्यू, 42 इज टाइम वैल्यू। व्हाट कैन यू सी कि जैसे ही डीप जाते हो वैसे ही क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, टाइम वैल्यू घटता जाता है, इंट्रेंसिक वैल्यू बढ़ता जाता है। ठीक है, ये है पूरा का पूरा ज्ञान। अब हम बढ़ते हैं स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन की तरफ कि अगर हम ओटीएम बाई कर लेते हैं, समझ लो कि मार्केट इज ऑन 500 और अगर मैं 800 का सी बाई कर लेता हूं, बाइंग सी ऑफ 800 स्ट्राइक, एंड मार्केट क्या किया, मार्केट साइडवेज चल रहा है या फिर बहुत समय लगाने के बाद मार्केट 500 से 600 पर चला गया, 100% का मूवमेंट आ गया। आई बाउट 800 ओटीएम एट 100 एंड मार्केट क्या हुआ, बहुत देर तक साइडवेज रहते बहुत समय लगाने के बाद 600 पे पहुंचा। तो हाउ मच आई शुड गेट, आई शुड गेट 100 पॉइंट्स। बट ऐसे कंडीशन में भी क्योंकि समय यहाँ पे बहुत वेस्ट हुआ 500 से 600 पहुंचने में, और क्योंकि मैंने 800 का ओटीएम बाई किया हुआ है 100 में, इसका प्राइस आखिरकार बच जाता है 90। क्या क्या हुआ इतने देर में, क्या क्या हुआ समझिए इस चीज को। 100 इसका प्रीमियम था क्योंकि मार्केट, क्योंकि ओटीएम के अंदर क्या होता है, टाइम वैल्यू होता है, टीवी लिख देता हूं शॉर्टकट में। तो ये धीरे धीरे घटता रहा, माइनस होता रहा, मार्केट ऊपर जाता रहा, इंट्रेंसिक थोड़ा सा इसमें इसके अंदर टाइम वैल्यू थोड़ा सा बढ़ता तो है नहीं टाइम वैल्यू, इसका प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ने की कोशिश करी, ठीक है, लेकिन टाइम उसका घटता रहा। प्रीमियम तो बढ़ता रहा लेकिन टाइम उसका घटता रहा। तो इतने समय लगा दिया यहां से यहां पहुंचने में कि एक्चुअली इसमें से 60 जो है, 60 पॉइंट का जो है टाइम वैल्यू ये माइनस हो गया। इसका 40 ही बचा था लेकिन 50 हमारा प्लस, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक गया है तो नहीं 50 तो होता नहीं है, 10 ही होता है। तो आप ये समझ लो कि ये घट के जो है, अगर मान लो एक्सपायरी का दिन है, ये 80 के आसपास कहीं कुछ था और फिर भी 100 पॉइंट मिलना चाहिए, बट यहाँ पे हमें 90 मिल रहा है। अगर एक्सपायरी नहीं है तो भी हमें लॉस होगा, ऐसे कंडीशन में क्या होगा, लॉस होगा। समझ लेते हैं, ये तो एक्सपायरी के पहले के दिन की बात कर रहा हूँ मैं, ट्रेड किया तब। अदरवाइज अगर हम एक्सपायरी के दिन ट्रेड करेंगे, एक्सपायरी के दिन मैंने क्या किया, मेरा इंटेंशन खूब बुलिश इंटेंशन है और मैं एकदम एक्सपायरी तक वेट कर रहा हूँ, ठीक है, और मैंने ओटीएम बाई किया है, 500 मार्केट है, 800 बाई किया हुआ है हमने ओटीएम। अब क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट 400 था तभी मैंने बाई किया था 800 का सीई, और प्रीमियम के पे किया था ओनली 20, और मैंने 20 लॉट बाई कर लिए थे क्योंकि पैसे बहुत कम लग रहे थे, मुझे पता था कि मार्केट ऊपर जाएगा, मैं बहुत चालू आदमी हूँ, ठीक है। मार्केट 400 से 800 गया, 400 पॉइंट्स के मूवमेंट आए, 400 पॉइंट्स, बहुत अमीर बन जाऊंगा मैं आज। 400 पॉइंट का जो है मूवमेंट आ गया और एग्जैक्टली 800 के आसपास आके एक्सपायर कर गया मार्केट। 20 रुपए में खरीदा था, टोटल 1 लाख रुपए लगाए थे, और ये 1 लाख हमारे बनने चाहिए थे 4 लाख, और ये बन गए 0। 400 पॉइंट्स का मूवमेंट वी गॉट, एंड देन व्हाट वी हैव, रिजल्ट क्या है हमारे पास, 0 और कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि
800 पहुंचते पहुंचते इसका सारा का सारा टाइम वैल्यू मेल्टअप होता चला गया, और 800 में से 800 अगर हम माइनस करते हैं, बिकॉज दिस इज एटीएम नाउ, 800 पहुंच गया तो 800 एटीएम, तो एटीएम में से एटीएम माइनस करेंगे तो बचेगा क्या, 0। टाइम वैल्यू सारा खत्म, क्योंकि बच हो गया एक्सपायरी, और एक्सपायरी पे तो आपको पता ही है कुछ बचता ही नहीं है टाइम वैल्यू। अगर मैं यहां पर 400 का एटीएम बाई किया होता, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता, मान लो 200 में मैंने बाई किया होता, तो इसके अंदर क्या है, 100 तो सिर्फ टाइम वैल्यू है। अब जैसे ऐसे ऊपर कैसे कैसे बढ़ता है जरा देखते हैं, फिर उस हिसाब से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा हमें, ठीक है, किस प्रकार से ऊपर बढ़ता है। अब क्या हो रहा है, एटीएम से क्या खत्म हो रहा है, टाइम वैल्यू खत्म हो रहा है, और अब प्राइस हो गया 4, यहाँ से जैसे मान के समझते हैं 400। बड़ा टफ है यार, बड़ा ये स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन टफ है, बहुत मुश्किल है समझाना, और यूट्यूब पे देख के तो समझ में नहीं आएगा। तो 400 है मान लो मेरा एटीएम, ठीक है, मैंने इसको बाई कर लिया, ठीक है, एट द एवरेज प्राइस ऑफ 200 प्रीमियम पे करके। नाउ ये 500 हो गया। अब इसका एक्चुअल जो वैल्यू होना चाहिए वो होना चाहिए 100, बाकी का इसके अंदर क्या बचा हुआ है, 100 टाइम वैल्यू बचा हुआ है इसका। अब ये 600 हो गया। अब जो है इसका जो है इसमें अब इंट्रेंसिक वैल्यू बढ़ता जाएगा, सबसे ज़्यादा इंट्रेंसिक वैल्यू किसी में बढ़ता है तो वो एटीएम में बढ़ता है, ध्यान रखना। अब ये 700 हो गया, और फिर धीरे धीरे 800 हो गया। तो फाइनली जब देखोगे आप तो 800 मेरा एटीएम हो गया, तो 1 2 3 4 इसका वैल्यू हो जाएगा 400। एटीएम का क्या वैल्यू हो जाएगा, जो पहले मैंने एटीएम बाई किया था 400 का, क्योंकि मार्केट ऊपर चला गया, अब एटीएम 800 बन गया, 800 इज बिकम एटीएम। तो नाउ विल सी कि 400 वी गॉट डबल, ठीक है, व्हाट वी गॉट डबल, 200 का जो प्रीमियम था वहां से 400, ठीक है। बट इसके नीचे वाले स्ट्राइक्स का क्या, जो आईटीएम थे, आईटीएम व्हाट अबाउट देम, दिस वाज एट दैट टाइम ऑफ बाइंग 400 वाज एटीएम, ठीक है, 300 का क्या, 200 का क्या, और 100 का क्या, जो कि आईटीएम थे। तो क्योंकि तो इनका प्राइस होना, इसका एक्सपायरी के दिन मान लो या फिर कभी भी इसका प्राइस होना चाहिए 100, लेकिन प्राइस था इसका 180, इसका प्राइस था 260, इसका प्राइस था 320। तो अगर 800 मार्केट पहुंच जाता है, ठीक है, बिकॉज वी पेड हियर 200। नाउ अगर हम ये बाई करके चल रहे होते स्ट्राइक, और 800 मान लो मार्केट पहुंच जाता, तो वी वुड हैव गॉट 700 पॉइंट्स के आसपास, है ना, वी वुड हैव गॉट 1 2 3 4 5 6 7 700 पॉइंट के आसपास हमें मिलता। तो अब देखो हमें प्रॉफिट कितना होता यहाँ पे, क्योंकि इंट्रेंसिक वैल्यू बहुत कम है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा। यहाँ से जो माइनस हुआ 100, ये यहाँ पे कितना माइनस होता, ओनली 20 ही माइनस होता ना टाइम वैल्यू एक्सपायरी तक, तो ये 80 पॉइंट भी हमें एक्स्ट्रा मिल जाते जो हमने लूज किए। तो जैसे यहाँ पे हम 200 पॉइंट्स हमें मिला, तो 1 2 3 4 5 6 700 पॉइंट वी वुड हैव अचीव्ड। लेकिन इसका प्रीमियम, क्योंकि इसका टाइम वैल्यू हमारा सिर्फ, ये भी 20 रुपये मेल्टअप होना ही है, 20 रुपीज़ तो माइनस होना ही है। बट अगर हम ये बाई करके चल रहे होते तो हमारा जो मेल्टिंग प्रक्रिया है यहाँ पे भी लूज, हम लोगों ने यहाँ पे लूज़ किया 100 पॉइंट्स, यहाँ पे हमने सीधा सीधा लूज़ कर दिया, टाइम वैल्यू को दे दिया। यहाँ पे ओनली 20 पॉइंट्स ही हमें टाइम वैल्यू को देना पड़ता। तो आईटीएम बाइंग इज ऑलवेज गुड ऑन एक्सपायरी, अगर मॉर्निंग में ट्रेड कर रहे हैं तो। अब देखो जैसे मैंने एटीएम बाई किया 500 का स्ट्राइक का, बहुत टफ है, थोड़ा समय लगेगा यार। अब देखो जब तक मेरे को खुद सेटिस्फैक्शन नहीं होगा कि आप समझ चुके हो तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। नाउ अगर हम 500 का एटीएम बाई करते हैं, ठीक है, और मार्केट यही 500 के आसपास 20 पॉइंट ऊपर 20 पॉइंट नीचे जाता है, और 200 में हमने बाई किया हुआ है, पता है आगे चल के क्या इसका प्राइस हो जाएगा,
यहीं पे है मार्केट, जहां बाई किया वहीं पे मार्केट है एग्जैक्टली, तो प्राइस तो सेम रहना चाहिए अगर एक जनरल नॉलेज से देखेंगे तो। लेकिन ये 200 घट के आपका क्या हो जाएगा पता है, ये 200 आपका क्या हो जाएगा, क्या हो रहा है यार, ओके। तो एटीएम जो था हमारा 500 का स्ट्राइक प्राइस था। अगर मान लो हम सपोज करते हैं बैंक निफ्टी को ही देख लेते हैं, 34,000, ठीक है, क्या 34,000, 34,000 इज एटीएम, ठीक है, व्हाट इज दिस, दिस इज एटीएम, एंड व्हाट इज द प्रीमियम अमाउंट इज 280। नाउ अगर हम एटीएम बाई करते हैं और मार्केट यहाँ साइडवेज हो जाता है, ना घटता है ना बढ़ता है, 34,000 ही रह जाता है, तो ये जो मेरा प्रीमियम है ये घट के कितना हो जाएगा, 250, 260, ये घटता ही रहेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, एटीएम के अंदर पूरा टाइम वैल्यू है। जब तक एटीएम आईटीएम नहीं बनेगा उसके अंदर गामा का इंटर नहीं होगा, और गामा जब तक इंटर नहीं करेगा तो गामा तो आगे पढ़ने वाले हम लोग, वो बदलेगा नहीं। एटीएम जब तक आईटीएम नहीं बनेगा तब तक एटीएम तो एटीएम ही रहेगा, और एटीएम एटीएम रहेगा तो एटीएम में तो टाइम वैल्यू होता है, और समय किसी के साथ प्लस तो होता नहीं है, माइनस ही होता जाता है। तो हम देखेंगे कि हमने 10,000 रुपये यहाँ पर लगाए थे, हमें यहाँ पे 2,000 रुपये का लॉस होना शुरू हो गया है, जबकि मेरे अगेंस्ट मार्केट गया भी नहीं है तो भी। तो एट दिस कंडीशन जब हमें ऐसा लगता है, वैसे तो सीई या पीई हम लोग साइडवेज मार्केट में बाई करते ही नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमें आशंका है कि मार्केट 1 घंटा तक या फिर 2 दिन तक या फिर 1 आवर टाइम फ्रेम में 2 कैंडल्स बना चुका है इस सपोर्ट के ऊपर। हमें सी बाई करना है, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट यहां से एक अपमूव लेगा। हो सकता है कि मार्केट नेक्स्ट 1 आवर भी टाइम खराब करे अपना, साइडवेज रहेगा मार्केट और यहां से एक अपमूव लेगा। लेकिन अगर इस कंडीशन में हम लोग एटीएम बाई करके चल रहे हैं एंड वी आर पेइंग 300 फॉर दिस प्रीमियम, तो क्या होगा, यहां से हमें 200 पॉइंट्स मिल भी गए, बट क्या हुआ, यहां से हमारा यहां से ये टाइम वैल्यू तो गया इसमें से, तो इसमें से हाउ मच वी लूज, हम लोगों ने जो लूज कर दिया वो 100 लूज कर दिया, और 100 हमें मिल गया। तो हमें मिला हुआ क्या, कुछ नहीं, जितना लगाया उतना का उतना ही बच गया, प्रॉफिट हमें होना चाहिए था, हुआ नहीं। एट दिस रीजन हम लोग डीप आईटीएम बाई करते हैं, डीप आईटीएम। इफ वी आर एक्सपेक्टिंग अ मूव फ्रॉम द सपोर्ट, एक बड़ा मूव, देन व्हाट वी डू इज वी बाई डीप आईटीएम। हमें अगर लगता है कि ठीक है एनी मोमेंट मोमेंटम आ सकती है और एकदम कंफर्म है कि एक अपसाइड मूवमेंट आने वाला है, तो एट दिस जोन आई विल ओनली बाई द डीप आईटीएम, क्योंकि अगर मुझे एग्जिट भी करना पड़ा तो मुझे लॉस नहीं होता। अगर मान लो यहां से मार्केट मान लो यहीं तक गया तो भी मुझे इसके और इसके डिफरेंस का प्रॉफिट मिलना चाहिए, दैट्स वाई वी बाई डीप आईटीएम। तो इससे मेरा क्या तात्पर्य है कि अगर 35,400 पे जैसे मार्केट प्ले कर रहा है, देख लो अभी, देखो कहाँ है मार्केट, जरा अभी देख लेते हैं हम लोग, फिर हम लोग बात करते हैं। देखो क्या चल रहा है, ये कहाँ है मार्केट, है कहाँ अभी, एक बार मेरे को समझ में तो आए भाई, कहाँ हो तुम, $35,197। अरे यार इसी बीच में आपको अपॉर्चुनिटी मिली थी बाइंग की 35,070 पे, बहुत जबरदस्त, हम मिस कर गए। हमें अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला था यार बाइंग करने का, मैंने ध्यान नहीं दिया इस तरफ। दिस इज इंपॉर्टेंट सपोर्ट, जहाँ पे 35, मैंने कहा था ना 35,000 से ऊपर ऊपर एकदम बाइंग करके चलना है। यहाँ पे मार्केट ने पूरा दिन गुजारा था। अच्छा थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा था, यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर हम सबने देखा था ना, यहाँ पे नीचे हमने यहाँ देखा था ना कि सेलिंग का अच्छा प्रेशर बन रहा है, ये वाला जोन मैंने अभी चेंज भी नहीं किया, मैंने देखो कि सेलिंग का अच्छा प्रेशर बन रहा है, तो डेफिनेटली अच्छा इसी जोन पे अगर हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमें पी बाइंग करना होता, सपोज करो अभी यहाँ पे पी बाइंग अगर हमें करना होता, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन को सीखो जरा सा, कि अगर हमें यहाँ पे पी बाइंग करना होता एट दिस जोन, अगर हमें पी बाइंग करना होता
तो हम यहाँ साफ साफ देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि मार्केट साइडवेज प्ले कर रहा था यहाँ पे। तो मैं अगर एटीएम बाई करके चलता ना, इतना ब्रेक भी हुआ तो इतना प्रॉफिट नहीं मिलता जितना मुझे मिलना चाहिए था, नहीं मिलता उतना, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो मार्केट में बहुत समय गुजारा हुआ है। तो इसी रीजन से हम लोग यहाँ पे आईटीएम बाई करेंगे। तो अगर मान के चलो यहाँ पे अगर मार्केट प्ले कर रहा था 35,378, तो वी वुड हैव अबाउट 35,500 का पीई, क्योंकि जहां इसके ऊपर वाले क्या रहेंगे, पीई के लिए आईटीएम रहेंगे, बाई क्या करना है आईटीएम। तो ये 500 में बाई करता, ताकि थोड़ी देर यहाँ पे मार्केट साइडवेज भी रहे तो हमें असर ना पड़े, ब्रेक हुआ वी गॉट अ प्रॉफिट, और बहुत गुड, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट इसके अंदर हमें मिलता है। तो अब समझते हैं कि हमें किस प्रकार से स्ट्राइक प्राइस का चुनाव करना चाहिए। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया कि अगर यहाँ से जैसे अभी मार्केट ने क्या किया, अभी अभी इसी वक्त मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मान लो 200 प्राइस था पी का, एटीएम के पी का, यहाँ पे बहुत देर तक कुछ इस प्रकार से उसने गुजारा और यहाँ से ब्रेक किया, ठीक है। यहाँ पे नीचे सपोर्ट है, हम सब जान रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक इतने देर तक जो हमारा टाइम खराब हुआ, तो ये 200 यहाँ पे 160 बन चुका होगा, तो 40 पॉइंट तो वैसे ही लॉस दे रहा होता, फिर 100 पॉइंट का मोमेंटम आया तो हमें मिला कितना, 40 पॉइंट तो वैसे ही लॉस हो चुका है हमारा, समझ रहे हो, और 100 तो मिला कितना, हमें 60 पॉइंट ही तो मिले, तो प्रॉफिट कितना छोटा हुआ। अगर मैं वही डीप आईटीएम बाई किया होता, डीप आईटीएम यहाँ पर 35,200 या फिर समथिंग कुछ बाई किया होता, या 35,000 बाई किया होता, तो हमें मिल जाते कम से कम 80 पॉइंट्स, 80 पॉइंट्स हमें मिल जाते हैं। ऐसे हमें कितने मिले, ओनली 60 to 50 पॉइंट्स ही हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। इतना समझ में सबको आ चुका है कि हमें किस प्रकार से स्ट्राइक प्राइस का चयन करना चाहिए। तो अगर मार्केट अभी कहाँ है, अब मुझे अगर यहाँ पे सी बाइंग करना होता एग्जैक्टली इस जोन पे, तो मैं क्या करता, कौन सा सी बाई करता, क्योंकि मुझे पता है कि सपोर्ट से सडनली बाउंस आएगा, सडन बाउंस आएगा, इतना पता है। मैं स्लाइट आईटीएम जाऊंगा, यहाँ पे डीप आईटीएम जाऊंगा, यहाँ मैं स्लाइट आईटीएम जाऊंगा सी साइड, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ये स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन जोन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत देर तक मार्केट साइडवेज प्ले हुआ, बायर्स नहीं मिले, अदरवाइज ऊपर जाता। यहाँ पे नीचे आया है मार्केट और नीचे आगे एग्जैक्टली सपोर्ट पे, मैंने आपको हमेशा बताया है कि हमें हमेशा सपोर्ट पे ही बाई करना है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलता हमें कि अगर हम यहाँ पर प्ले हो रहा है मार्केट हमारा, और अगर हमें एग्जैक्टली यहाँ सी बाई करना है तो हम स्लाइट आईटीएम जाते हैं। तो मैं तो एग्जैक्टली यहाँ पे 34,800 का क्या करता, सी बाई करता, यहाँ पे स्लाइट आईटीएम जाता और अच्छा खासा प्रॉफिट मुझे मिल जाता। क्योंकि अगर मैं आईटीएम बाई करता हूँ तो स्पॉट के साथ जो आईटीएम का डीप आईटीएम का मूवमेंट होता है वो स्पॉट के साथ क्लोज टू 1 मूव होता है, और अगर हम एटीएम बाई करते हैं तो एटीएम 0.4 के आसपास, 0.4 to 0.6 के आसपास मूवमेंट लेता है स्पॉट के साथ, और ओटीएम ओनली 100 रुपये बढ़ेगा तो ओटीएम ओनली 10 रुपये ही बढ़ता है। समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं, कि इसीलिए हम लोग यहाँ पे आईटीएम बाई करते हैं, क्योंकि आईटीएम में अभी आपको सीखने वाली बात यह है, आईटीएम में क्या होता है, आईटीएम में जो होता है इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा होता है, टाइम वैल्यू कम होता है आईटीएम के अंदर, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा स्लाइट आईटीएम बाई करके चलना चाहिए, ये पहला रीज़न ऐसे मार्केट में। दूसरा रीज़न मैंने कहा ना, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन इतना टफ है, और इतना इसमें टफ नहीं है, बस समझने, ज्ञान, दिमाग लगाने वाली चीज़ है। अच्छा, अब क्या होता है, कभी कभी समझ लो अगर लॉन्ग रन, अगर हम लोग सोचते हैं लॉन्ग रन के बारे में, 35,000 के ऊपर मार्केट क्लोज हो गया है, इसके ऊपर मार्केट चल रहा है कहीं, और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स इसी के ऊपर बनेंगे, ठीक है। और जब भी यहाँ मार्केट आएगा, अगर हम इसको बाई करते हैं एग्जैक्टली इसी को 35,000 को, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से बड़ा मूव आ सकता है, तो ऐसे कंडीशन में एग्जैक्टली 35,000 को ही बाई किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सीपी को तभी बाई करो जब एक एक्सपेक्टेड मूव आप देख रहे हो, तब, साइडवेज में कभी नहीं। तो अगर कभी मान लो ऐसा लगता भी है कि नहीं मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाना चाहिए, उस कंडीशन में
आईटीएम बाई किया करो, स्लाइट आईटीएम। अच्छा, गुरुवार के दिन भूल के भी एटीएम ट्रेड मत करना 2 बजे से पहले पहले वाले टाइम में, क्योंकि उस दिन मेल्टिंग बहुत स्पीड से होता है, क्योंकि 7 दिन का समय है ना हमारे पास। अगर मान लो मंडे को, शुक्रवार को देखना, किसी भी स्ट्राइक का प्रीमियम बहुत बड़ा होता है, 400, 500, 600, क्योंकि हमारे पास ये जो एक्सपायरी होगा 7 डेज में होगा, और ये 7 दिन में ये जो प्रीमियम है इनमें से टाइम वैल्यू धीरे धीरे माइनस की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, ये सारे माइनस होंगे धीरे धीरे। तो ये है हमारा, मुझे उम्मीद है कि स्ट्राइक प्राइस का पूरा कैलकुलेशन अब दिमाग में बैठा होगा आपको कि हमें स्लाइट आईटीएम ही बाई करके चलना चाहिए, ओटीएम बाई नहीं करना चाहिए। ठीक है, और एटीएम से भी थोड़ा सा स्लाइट ही बाई करके चलने में फ़ायदा हमें मिलता है। इतना समझ में आ गया होगा ना, कि नहीं समझ में आया होगा यार? बताओ, समझ में आ गया कि और समझाऊं? समझ में आ गया या और समझाऊं? 1 घंटा 2 घंटा में और बैठ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ? समझ में आ गया अच्छी तरह। रिकॉर्डिंग भेज दीजिए सर। आज का रिकॉर्डिंग याद से डालने का।